हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का प्रीवियस पेपर का 11th पार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 10 पार्ट बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर्स। तो ये आपके पास नंबर है, हमने नेक्स्ट रो बताना है। तो 28 + 10 कितना हो जाएगा 38। 38 + 10 कितना हो जाएगा 48। तो 48 + 10 कितना हो जाएगा 58। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 114 है 114 मतलब, और एक है 84। तो इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है 30 डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। तो और 144 आपके पास थर्ड नंबर है उसका, और 114 का डिफरेंस कितना है 30। मतलब आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो, जो आपका लास्ट नंबर है 144, उसमें 30 प्लस करके आएगा। ठीक है, यही था ना हमारे पास कि मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो आ गया 30, थर्ड माइनस फर्स्ट सेकंड किया तो आ गया 30। अब फोर्थ माइनस थर्ड करूँगी तब भी कितना आएगा 30। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको इससे माइनस कर दूँगी, सॉरी प्लस कर दूँगी, फिर हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 471, मतलब 174 वाला जो आंसर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। 58, 174, 232। फर्स्ट वाले में 10 का डिफरेंस था, सेकंड वाले में 30 का डिफरेंस था। ठीक है, फिर फोर्थ वाले में भी थर्ड वाले में भी निकल जाना था, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी से ही होगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, boy run around a rectangular field of length 40 meter and breadth 25 meter. How much distance will he run if he takes 4 round of that field। मतलब वो क्या कर रहा है, उस फील्ड के 4 राउंड काटे। तो अगर वो चल रहा है ना या भाग रहा है, ठीक है, इसके फील्ड के अराउंड, तो वो इस तरह से तो अंदर अंदर तो भागेगा नहीं, वो भागेगा का बार बार भागेगा। ठीक है, तो मतलब हम क्या निकालेंगे उसका पेरीमीटर, क्योंकि वो बाउंड्री से होके जा रहा है ना, बाउंड्री से मतलब बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है ना वो, मतलब क्रॉस क्या कर रहा है, बाउंड्री को कवर कर रहा है, वो एरिया को कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर। अब लेंथ कितनी दी थी 40 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दी थी 25 मीटर। ठीक है, और वो क्या कर रहा है 4 चक्कर लगा रहा है, मतलब ये हो गया एक पेरीमीटर, ये हो गया अंदर वाला एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। ठीक है, 4 मतलब वो राउंड लगा रहा है। तो पहले एक निकाल लेते हैं ना, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैरामीटर तो सेम ही होगा। ठीक है, पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 40 + 25, फिर कितना आ गया 2 × 5 + 0 5, 4 + 2 6, मल्टीप्लाई करके 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 6 × 2 = 12, एक 30। ठीक है, 130 मीटर आ गया आपका पैरामीटर। अब वो 4 चक्कर लगा रहा है सेम पैरामीटर में, मतलब एक बार में वो कितना लगा दिया उसने चक्कर 130, दूसरी बार में भी कितना लगाएगा 130, तीसरी बार में भी, चौथी बार में भी। तो अगर मैं डायरेक्ट 130 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0 और 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा 52। ठीक है, तो कितना आ गया 520 मीटर। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी 520 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट्स फ्लोर वंस इफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कारपेट कॉस्ट 2 रुपीज़। अब अगर कारपेट बिछानी है ना रूम में, ठीक है, अब कारपेट बिछानी रूम में तो बाउंड्री में तो बिछाएंगे नहीं, कहाँ बिछाएंगे, रूम के मतलब फ्लोर के अंदर बिछाएंगे। मतलब हम क्या पूरे इसमें बिछाएंगे, तो वो क्या निकालेंगे हम इसका एरिया, पूरे एरिया में ही बिछाएंगे ना, क्योंकि कारपेट। तो लेंथ कितनी थी 15 मीटर और ब्रेड्थ कितनी थी 10 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना आ जाएगा एरिया 150 मीटर स्क्वायर। 15 लिख दिया और ये वाला 0 इधर लग गया, तो कितना बन गया 150 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपकी 2 रुपीज़, तो 150 की कितनी हो जाएगी 15 × 2 = 30, और ये वाला 0 लग जाएगा, तो 300 रुपीज़।
कितनी कॉस्ट आएगी आपकी कारपेट की? 300 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 15 balls is 300 rupees and pack of 12 shuttlecock is rupees 96. If Raghu bought one ball and one shuttlecock, how much would he pay to shopkeeper? ठीक है, मतलब 15 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 300 रुपीज़ और 12 शटल की कितनी है? 96 रुपीज़। अब उसने सिर्फ एक ही खरीदा है तो आपने बताना है कि कितना पे करेगा। कितना लिखा था? अगर 15 बॉल की कॉस्ट होगी 300 रुपीज़, ठीक है, तो 1 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 टू ज़ा 30 और ये ज़ीरो लग जाएगा एज इट इज़, ठीक है, 20 रुपीज़। अब देखो जैसे मान लो वही चीज़ है ना कि अगर 5 चॉकलेट आपकी 25 रुपीज़ की आएगी तो एक चॉकलेट कितनी की आएगी? 5 रुपीज़ की। मतलब आपने 25 को 5 से डिवाइड किया कि तो कितना आ गया? 5 5 ज़ा 25, तो 5 रुपीज़ की। सेम यहाँ पे भी वैसे ही किया, मतलब एक बॉल की कॉस्ट है 20 रुपीज़। अब उसके बाद बोला है कि 12 शटल की कॉस्ट जो है वो कितनी है? 96 रुपीज़, ठीक है। तो 1 शटल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 96 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 8 ज़ा 96, ठीक है। अब बोला कि उसने 1 बॉल और 1 शटल खरीदी थी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक बॉल की कॉस्ट 20 रुपीज़, एक शटल की कॉस्ट 8 रुपीज़, तो टोटल कितनी रुपीज़ हो जाएंगे? 28 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। 28 रुपीज़ उसने पूरे खर्च किए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, 28 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 624 एंड 936 exactly is 312. Find the smallest number which is divisible by 625 एंड 936। मैंने मेरे शॉर्ट में भी बताया था, यूट्यूब शॉर्ट में, कि ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF और स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है LCM, ठीक है। तो क्या बोला है कि 624 और 936, ठीक है, इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास 312, ठीक है, 312 है। अब ठीक है, अब अपने निकालना है, मतलब मैंने क्या बोला? ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है आपका? HCF, मतलब इन दोनों का HCF है आपके पास 612, ठीक है। अब बोला है कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब LCM आपने निकालना है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि LCM कितना है। यही बोला कि दोनों का जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो है 612 और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या होगा? LCM, ठीक है। तो आपने निकालना है, तो कैसे निकलेगा? दोनों फॉर्मूला क्या होता है कि जो दो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई हमेशा उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। मतलब दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो 624 इंटू 936 इज इक्वल टू HCF कितना है आपका? 312 और LCM आपने निकालना है, तो LCM में लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करें मतलब एक ही टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई करें मतलब एक ही टर्म है, तो इक्वल टू के दोनों तरफ एक एक टर्म ही है तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, अभी कितना आ जाएगा? 3 से कर सकते हैं हम इन दोनों को, तो इन दोनों को ही करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3। अब 1 आ गया ना, अब 3 से मैं 1 को डिवाइड नहीं कर सकती हूँ तो मैं कितना लगा दूँगी? 0। अब 1 कहाँ चला गया? इसके साथ, तो बन गया 12, तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी बच गया, तो कितना बन गया? सॉरी 1 कैरी नहीं बचा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और ये कितना आ गया? 6, तो 3 2 ज़ा 6, 312 आ गया। तो अभी हमने किया था 312 को जब हमने 3 से डिवाइड किया था तो 104 आया था, तो हम क्या लिखेंगे? 104 1 ज़ा 104, 104 3 ज़ा 312, क्योंकि अभी हमने 312 को जब हमने 104 से डिवाइड किया ना तो हमारे पास कितना आ रहा था? मतलब 312 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आ रहा था 104, तो 104 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 312, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कैंसिल हो गया,
अब सिर्फ एलसीएम बचा इधर और इधर ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 624। ये 624 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो कितना आ गया 1872। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला 1872। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज्ड एन ओल्ड बाईसाइकिल फॉर ₹450 and spent 50 on its maintenance. If he sold old bicycle for ₹600, his profit percentage is। उसने कितने रुपीस की खरीदी साइकिल, 450 की। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस पे कितने पैसे लगाए, 50 रुपीज़। मतलब टोटल कितना खर्चा किया उसने उस बाईसाइकिल पे, 500 रुपीज़ का। ठीक है, 500 रुपये का उसने खर्चा किया, और उसने उसका सेलिंग प्राइस कितना था, उसने कितने में बेचा, 600 रुपीज़ में। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 600 रुपीज़। और कितना खर्च किया उसने उस साइकिल पे, 500 रुपीज़। मतलब ये क्या गया, उसकी कॉस्ट प्राइस। अब बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ, 500 लगाए उसने उस पर, और 600 उसको मिले, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, अब हमने निकालना है ये कितना, 100 रुपये क्या हो गया उसको प्रॉफिट। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़, सॉरी 500 रुपीज़। ठीक है, और परसेंटेज हमने लगानी है, तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो अब सॉल्व करते हैं, लास्ट 2 जीरो से लास्ट 2 जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। तो कितना परसेंट आ गया प्रॉफिट, 20%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी 20%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। अब इसका एरिया निकालना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, फर्स्ट वाले का एरिया निकालते हैं पहले, इसको थोड़ा सा बढ़ा के। ठीक है, अब अगर ये 6 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक 6, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना ये, तो ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो और मतलब अभी हमने बढ़ाया कितना, 4 तो यहाँ तक था। अगर ये पूरा 6 है तो यहाँ तक, मतलब ये पूरा 6 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ही बचेगा ना, फिर 6 बनेगा। तो सबसे पहले तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ना पूरा, ये इतना इतना पोर्शन, इसका निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कितना आ गया, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब इसको फिर से बढ़ा लिया, तो ये कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना ये, और यहाँ से भी बढ़ा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक 6, और ये जो रेड पोर्शन है वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये भी कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर ही है ना सारा। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो मतलब इस पोर्शन का जो एरिया है ना वो कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं, तो ये भी सेम आ जाएगा, ऊपर कितना है 6, यहाँ पे भी कितना है 6, और ये कितना है 2। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये 6 है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 6, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब हमने ये एरिया तो हमने निकाल लिया ना, अब हमारे पास कौन सा बच गया। ठीक है, अब हमने ये 3 एरिया निकाल लिए ना, अब हमारे पास कौन सा एरिया बच गया, ये वाला बच गया, और ये वाला, ये 2 एरिया हमारे पास बच गए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये कितना बच गया आपके पास, अगर ये पूरा 6 है ना और यहाँ तक 4 है, तो ये कितना हो गया 2, तभी बनेगा ना ये 6। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले से कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इनका एरिया कितना आ गया 2 × 2 4। अब ये भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, और ब्रेड्थ इसकी पहले से ही 2 दी है, तो ये भी कितना हो जाएगा
4, 2 2 ज़ा 4 हो गया ना हमारा सारा एरिया। ये हो गया, 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 सारा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल एरिया कितना बना। तो टोटल एरिया बना 4 2 ज़ा 8, कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, नहीं भी 4 4 4 4 3 ज़ा 12 12 सीधा करते हैं 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा 36 और ये प्लस 4 36 7 8 9 10 मतलब 40 और 40 प्लस 4 44। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 44। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। अमर spent 3/8 of his time studying science and he spent 2/5 as much time studying English as science. What fraction of Amar's study time was spent studying English? मतलब वो पूरे दिन का जो 3/8 पार्ट है वो सिर्फ साइंस पढ़ने में बिता रहा है। ठीक है, और 2/5 जो है वो इंग्लिश प्लस साइंस में बिता रहा है। ठीक है, तो हमने बताना है कि वो इंग्लिश कितने टाइम पढ़ रहा है। तो ये कैसे आ जाएगा, अब इन दोनों का प्लस है ये, अगर उसमें से मैं साइंस को माइनस कर दूँ ना, इन दोनों के प्लस में से साइंस को माइनस कर दूँ तो इंग्लिश आ जाएगी। तो माइनस करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 2/5 माइनस 3/8 तो कितना हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, ये इन दोनों किया ना 5 8 ज़ा 40 मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15 तो कितना आ गया 1/40, क्योंकि 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1/40। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला 1/40। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग करेंगे, इसी क्वेश्चन पेपर की रीजनिंग वाला पार्ट करेंगे। मैथ के 50 क्वेश्चन हमने 5 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।